आयुष सिंह। ट्विटर ने शनिवार को भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक का बैज हटा लिया था। केंद्र सरकार ने फरवरी में नए आईटी नियम बनाए। इसे लेकर ट्विटर समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से केंद्र का विवाद चल रहा है। इसी बीच 5 जून को सुबह सुबह खबर आई कि ट्विटर ने भारत के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू और संघ के कई नेताओं के पर्सनल अकाउंट से ब्लू टिक का बैज हटा लिया। हालांकि विवाद बढ़ा तो 2 घंटे में ही ट्विटर ने ब्लू टिक लौटा दिया। इस दौरान वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह टिक लगा रहा। इस एक्शन पर ट्विटर की आलोचना क्यों हो रही है, इसकी सफाई में क्या है, यह मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। दरअसल ट्विटर का कहना है कि नायडू का अकाउंट जुलाई 2020 से इनएक्टिव था। इस वजह से कंपनी की कई नई वेरिफिकेशन पॉलिसी के तहत सिस्टम ने खुद ब खुद उनका ब्लू टिक हटा दिया। जब कंपनी के अधिकारियों तक यह विवाद पहुंचा तो उन्होंने मैन्युअली इंटरवीन किया और ब्लू टिक रिस्टोर किया। ट्विटर ने 2 हफ्ते पहले ही अपनी ब्लू टिक पॉलिसी में 3 साल बाद फिर एक्टिव किया। साथ ही कई नई गाइडलाइंस भी जारी की। इसके तहत अकाउंट कम से कम 6 महीने से एक्टिव होना चाहिए। साथ ही उस अकाउंट पर ट्विटर के नियमों का पालन भी दिखाई देना चाहिए। जहां तक नायडू के पर्सनल अकाउंट का सवाल है, उसे 13 लाख लोग फॉलो करते हैं। उनके ट्विटर अकाउंट से पिछले 11 महीने से कोई ट्वीट नहीं हुआ है। इस हैंडल से 23 जुलाई 2020 को आखिरी बार ट्वीट किया गया था, यानी ऑटोमेटेड तरीके से ही ब्लू टिक अकाउंट से हटा होगा। दरअसल ट्विटर के नए नियमों के अनुसार अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव है या फिर आपका अकाउंट अधूरा है, जिस पोजीशन के लिए वह हैंडल वेरीफाई हुआ था वह पोजीशन अब नहीं है, यानी अगर आप सरकारी अधिकारी कभी थे पर अब नहीं है, तो ऐसी भी परिस्थितियों में ब्लू टिक बिना किसी नोटिस से हटा दिया जाएगा। हाल ही के दिनों में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिससे ट्विटर के एक्शन पर शक जाहिर किया जा रहा है। भारत सरकार ने फरवरी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी। इसे लेकर ट्विटर और सरकार के बीच कई नोकझोंक देखने को मिली। ट्विटर ने नई गाइडलाइन पर अमल नहीं किया है। कुछ दिन पहले ही कथित टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया के गुरुग्राम ऑफिस पर छापेमारी की। इस बीच नायडू के अकाउंट से ब्लू टिक हटाने को लेकर आईटी मंत्रालय भी नाराज दिखा। मंत्रालय का मानना है कि देश के वाइस प्रेसिडेंट के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जा सकता। ट्विटर की मंशा गलत है। मामले में ट्विटर की दलील भी पूरी तरह गलत है। उपराष्ट्रपति का मुद्दा थमा ही नहीं था कि तब तक खबर आई कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के भी ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक का बैज हटा लिया गया। बाद में जब पुष्टि हुई तो पता चला कि आरएसएस के कई बड़े नेताओं के भी ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया। भाजपा प्रवक्ता सुरेश नकुआ ने ट्विटर के इस एक्शन को भारतीय संविधान पर हमला बताया। इसी तरह की प्रतिक्रिया अन्य नेताओं के भी देखने को मिली। दरअसल ट्विटर के इस एक्शन को लेकर सरकार के लिए भी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार समर्थक लोग सरकार को जमकर कोस रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार क्यों नहीं ट्विटर के ऊपर एक्शन लेती। एक तरफ ट्विटर नए आईटी नियमों को मानने में देरी कर रहा है और दूसरी तरफ भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के एक कथित टूलकिट वाली पोस्ट को मैनिपुलेटेड मीडिया का भी टैग दे दिया गया था, जिसके बाद ट्विटर की ऑफिस में छापेमारी की गई थी। ट्विटर के बारे में बहुत पहले से ही कहा जाता है कि वह एक पर्टिकुलर विचारधारा को समर्थन करता है, जिसके कई उदाहरण हमारे बीच पहले से ही मौजूद हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का अकाउंट बैन होना भी उनमें से एक है। हम अगर भारत की बात करें तो हमने कई बार ऐसे सुनने को मिला होगा कि कुछ छोटे छोटे अकाउंट्स को जो राष्ट्रवाद को प्रमोट करते हैं उनको भी बैन कर दिया गया या फिर उनकी रीच कम कर दी गई। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का अकाउंट भी अभी कुछ दिन पहले ही ट्विटर ने परमानेंटली बैन कर दिया था। कंगना ने बंगाल में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार के ऊपर कुछ ट्वीट किए थे, लेकिन ट्विटर ने अपनी दलील देते हुए उनके अकाउंट को बंद कर दिया। वहीं सरजील उस्मानी जैसे लोग जिन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी बताते हुए कई पोस्ट किया, लेकिन ट्विटर ने उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया।